Welcome to Week 6 for podcast for Indian stock market Nifty and Bank Nifty and welcome to Scale 10x। और ये वीक कोइंसाइड कर रहा है वैलेंटाइन वीक के साथ ऑल्सो, तो समझते हैं कि बॉब ने किस तरीके से इसको एंजॉय किया और मार्केट में कैसे उसने अपने डिसीजंस अपने ट्रेडिंग को फॉलो किया। सर ये सेम वैलेंटाइंस वैलेंटाइन के जैसी था, बहुत ऊपर नीचे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था लास्ट वीक। सो इट वाज अ वाइल्ड राइड। तो निफ्टी ने तुमको धोखा दिया क्या लास्ट वीक? थोड़ा बहुत दिया सर। देखो यहाँ पे जब ये यूएस ट्रेड डील क्लोज होने के बाद ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे इसने काफ़ी पॉजिटिव दिखाया और फिर उसके बाद फिर से लास्ट वीक में थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है। यस। बट इसका ट्रेंड इंटैक्ट है बॉब। अगर आप देखोगे निफ्टी के चार्ट को डे लेवल पे देखिए, डे लेवल पे इसका ट्रेंड इंटैक्ट है। इसने बहुत प्यारा एक कप विथ हैंडल बना रहा है। यहाँ पे इसने कप कंप्लीट किया, यहाँ पे इसका एक हैंडल कंप्लीट हो गया और यहाँ पे एक दूसरा हैंडल बन रहा है। तो मेरे हिसाब से अच्छा। ये कोई बहुत ख़राब लेवल नहीं है। इनफैक्ट दिस इज़ इन माई हेड दिस इज़ सम ऑफ द लोएस्ट लेवल दैट इट कैन रीच इंटरनली और लोकल लेवल पे। उसके बाद इसको ऊपर ही जाना चाहिए। अगर आप देखोगे तो इसका सेकंड हैंडल कंप्लीट हो रहा है और सेकंड हैंडल कंप्लीट होगा और एक बार इसका ब्रेकआउट होगा और मे भी थर्ड हैंडल एक और बन जाएगा और ब्रेकआउट होगा, तो ये यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। एक और चीज़ बॉब, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो लेवल जहाँ पे रुका है ये लास्ट वीक, ये लेवल कोई रैंडम लेवल नहीं है। आप देखो तो पहले ये, इनफैक्ट इसको थोड़ा सा और नीचे रखता हूँ, आप यहाँ पे देखिए। ये जो लेवल है पहले इसका एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, यहाँ पे कहीं इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर इसने यहाँ कहीं पे रेजिस्टेंस लिया, फिर इसने यहाँ कहीं पे रेजिस्टेंस लिया और अब यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इसने एक बार पहले भी सपोर्ट लिया इस लेवल से। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है जो 25,400 के आसपास का है। तो होपफुली देखो अगला वीक कैसा निकलता है और निफ्टी तुमको डेफिनेटली कुछ वैलेंटाइन की गिफ्ट देगा। और एक बार इसने 26,350 ये वाला जो लेवल तोड़ा जहाँ पे इसने 3 बार रेजिस्टेंस ले चुका है, उसके बाद इनफैक्ट 4 बार, एक बार इसने यहाँ लिया, एक बार इसने यहाँ लिया, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो 4 बार हो चुका है और पांचवी बार अगर हुआ और उसने निकाल दिया तो उसके बाद फिर चीज़ें स्टार्ट होनी चाहिए। ओह। तो सर ये मोस्टली आईटी की वजह से ही डाउन गया ना ये पिछला वीक। हाँ, आईटी वॉज द बिगेस्ट डाउन। और अगर आप आईटी को भी जाके देखेंगे ढंग से तो उसमें भी एक अच्छा पैटर्न निकल के आ रहा है। पहले मैं आपको बताता हूँ पहले, क्योंकि देखो लोग डरा देते हैं। जब आपका सेंसेक्स 1000 पॉइंट गिरा, आपका निफ्टी गिरा 2005 25,500 के लेवल पे आ गया, 26,300 टच करके, तो लोगों को एकदम डर आ गया कि भाई अभी यहाँ से फिर से बियरिश हो गया है क्या। और टेक्निकल सेटअप भी बियरिश थोड़ा सा दिख रहा है। बट मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा जहाँ से आपको लगेगा कि आईटी का जो गेम है वो अभी दूसरी तरीके से प्ले किया जा रहा है। तो आईटी इंडेक्स प्लंज तो किया 8% डेफिनेटली। और पिछले कुछ हफ्ते में देखेंगे तो इनफैक्ट नॉट ओनली इन इंडियन यूएस मार्केट, इंडियन मार्केट यूएस मार्केट में भी बहुत सारे आईटी के जो सैस रिलेटेड कंपनियां हैं वो बहुत डाउन हुई हैं। आप टीम देख लीजिए, अल्टेशियन है, आप monday.com देख लीजिए, आप फिग्मा जैसी कंपनियां देख लीजिए, मतलब बहुत डाउन है। तो अगर बट मैं आपको एक इंडियन प्ले दिखाता हूँ जो बहुत सारे ऑपरेटर्स खेलते हैं और हमारे रिटेलर्स को पता नहीं होता है। अगर मैं आईटी की कोई भी कंपनी उठाता हूँ, से फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी ले लेते हैं टीसीएस, इससे बड़ा क्या आई है इंडिया में। टीसीएस बहुत टाइम से डाउन चल रहा था और लास्ट वीक तो जैसे कि आपने बोला ये डे लेवल का चार्ट है, इसने बहुत डाउन खोला और ये हाँ। 2560 के लिए 2560 के लेवल पे, 2550 के लेवल पे भी टच किया। तो लोगों को लगेगा कि अरे हाँ ये तो बहुत डाउन है और ये डाउनवर्ड ट्रेंड है और ये आगे कंटिन्यू करेगा। बट मैं आपको एक पैटर्न दिखाता हूँ जो पास्ट में काम किया है। और अगर मैं इस पैटर्न में 1 डे की जगह 1 मिनट का चार्ट खोल लूँ फॉर अ मिनट, तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे 1 मिनट के चार्ट में जो इसने पहले मिनट में बॉटम बनाया, पहले मिनट में ही बाइंग आ गई। और पहले मिनट में ओह। बॉटम बनाने के बाद इसने पूरा दिन उस बॉटम को तोड़ा नहीं, उस बॉटम के ऊपर ही गया। आ, जब भी ऐसा होता है, और मैंने पास्ट में कई बार अपनी वीडियोस में भी डाला है, जब भी ऐसा होता है ये एक सिग्नल होता है कि यहाँ पे बॉटम बन गया है। द रीज़न इज़ यहाँ तक डर फैलाया जा रहा था, सेलिंग हो रही थी और जेन्युइन डर था लोगों को कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, और सेलिंग हुई सेलिंग हुई सेलिंग हुई। यहाँ पे इसको गैप डाउन किया और ये जो लेवल से जहाँ पे गैप डाउन किया वो कोई लोकल लेवल नहीं था। अगर मैं इसको वापस आपको एक बार 1 डे के लेवल पे दिखाऊं तो आप देखिए जहाँ पे इसने गैप डाउन किया वो इसका हाईएस्ट वॉल्यूम लेवल था। आप देखो ये मैंने पिछले कुछ समय से वॉल्यूम ग्राफ प्लॉट कर रखे हैं, ये हाईएस्ट वॉल्यूम लेवल है, यहाँ पे मैक्सिमम बाइंग हो रखी है। और इसको यहाँ से तोड़ने के बाद नीचे भी अगर आप नीचे का लेवल में देखेंगे तो ये लेवल भी कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट लेवल इसने तोड़ दिया और वहाँ पे इसने गैप डाउन कराया। तो वापस आते हैं, जस्ट मैं आपको जो पॉइंट समझा रहा था, वन सर मिनट के बहुत चार्ट पे सही देखिए पॉइंट। गैप डाउन फर्स्ट मिनट में अगर बॉटम बन जाए और उसके बाद पूरा दिन उससे ऊपर क्लोज हो तो इसका मतलब होता है ऑपरेटर ने माल भरना शुरू कर दिया है। अब ऑपरेटर ओह। की मर्जी है इसको अगले 1 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में या 15 दिन में इसको कैसे ऊपर लेके जाता है। ओह।
ओह ग्रेट ग्रेट इनसाइट मोंटेक सर, मैंने इस तरह से नहीं सोचा था, थैंक्स फॉर दिस। अगर आप इन्फी भी देखें, इन्फी में भी इसने यही किया, बॉटम बनाया पहले मिनट के अंदर, उसने नीचे 1286 के लेवल पे लाके हुआ। और आप एक और चीज़ देखिए, आप नीचे आप वॉल्यूम तो देखते ही हैं, पहले मिनट में देखिए कितनी वॉल्यूम बाइंग हुई है। उसको ओह बॉटम पे ले जाके इसकी वॉल्यूम कैंडल देखें तो पहले मिनट की जो वॉल्यूम कैंडल है वो सबसे बड़ी है, मतलब पहले मिनट में इन्होंने एक माल भर लिया है भर के। तो और सर उसके ये बाद इसका मतलब ये तैयार बैठे थे कि ये नीचे गिरेगा हम लेके बैठेंगे ऐसा। एग्जैक्टली exactly. देखो दोस्त, मार्केट काम ऐसे करता है, अगर देखो मार्केट ऐसे काम नहीं करेगा तो रिटेलर तो पैसा बना के निकल जाएगा। और अगर रिटेलर पैसा बनाएगा तो फिर ऑपरेटर कैसे पैसा बनाएगा? ऑपरेटर का तो काम है रिटेलर को पहले तो लुभाना, कि भाई मार्केट में 15% रिटर्न आएगा, 20% रिटर्न आएगा, उसको लुभा के पहले ले आते हैं। वो बेचारा अपनी सैलरी घुसाता रहता है बिना पढ़ाई करे। और जब सैलरी पूरी ओह घुसाता है तो ये लोग डर फैला देते हैं कि अरे एआई आ गया, आईटी इंडेक्स खराब हो गया और आगे कुछ नहीं बचा है। आप सोचते हैं टीसीएस इन्फोसिस जैसी कंपनियां कुछ काम नहीं कर रही होंगी एआई के ऊपर? मतलब अगर हम जैसे रिटेलर्स और हम जैसे इंडिविजुअल्स, अगर हम लोग इतना एआई को लेकर चिंतित हैं, तो उनके जो सीईओ होंगे वो एआई को लेकर चिंतित नहीं होंगे, और उन्होंने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया होगा कि हम लोग कैसे कंपनी को ऑपरेट कराएं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये ये ऑपरेटर का पर्सपेक्टिव गेम है, में ऑपरेटर ने डाउन खुलवाया और उसके बाद ऊपर ले जा रहा है। अब देखना, आप यहाँ से आप इस वीडियो को जरूर अपने बुक मार्क में सेव करके रखना, और इस वीडियो को वापस 20 दिन बाद खोल के देखना। डेफिनेटली यू विल फाइंड अ बेटर प्राइस देन 1369 फॉर इन्फोसिस एंड वट एवर 27-2800 फॉर टीसीएस। ग्रेट ग्रेट इनसाइट सर। कूल। तो अभी आपको थोड़ा डर कम हुआ सेंसेक्स यस सर निफ्टी और थैंक्स आईटी को फॉर इट। लेके? यस। चलो। सो या ये है, सी द fear is real, but I think it is overtaken for, and we are undermining the TCS and Infosys of the world, including some of the US stocks जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल ऑफ हो गया है। इनफैक्ट कुछ कुछ यूएस में कंपनीज हैं जिनका काफ़ी अच्छा बैलेंस शीट है, काफ़ी अच्छा पीएनएल है, और वो अभी 3 के प्राइस टू सेल्स पे ऑपरेट कर रही है। मतलब सेस कंपनियां कभी भी 10 के नीचे ट्रेड नहीं करती थी, वो अभी 3 पे कर रही हैं। तो ये दिस कैन ऑल्सो बी ओह वन ऑन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अ जनरेशनल वेल्थ बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी। ओह इतना ये है यानी इतना इम्पैक्टफुल है अपने हाँ। इवेंट। यस। ये कंसर्निंग है। एफ ने काफ़ी 7,395 का 7,400 करोड़ का सेल किया। हालांकि आप देखेंगे तो पिछले 7 में से 6 दिन पॉजिटिव थे। जब मैं उसको एफ के करेक्ट। ट्रेड डेटा को सेट कर रहा था, चेक कर रहा था, तो एफ ने पिछले 7 में से 6 दिन बाइंग की थी। भाई फ्राइडे थोड़ा सा मैसिव सेल ऑफ हुआ, बट आई थिंक यहाँ पे अभी ट्रेंड ओवरऑल यहाँ से बन जाना चाहिए, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आना चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो यूएसडी आईएनआर भी थोड़ा सा स्टेबल होना शुरू होना चाहिए। इसको 1 मिनट की जगह हम वापस आ जाते हैं 1 डे के चार्ट पे। हम्म। हाँ, तो अब यहाँ पे स्टेबल होना चाहिए, ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास है। तो आई थिंक यहाँ पे अभी स्टेबल होना चाहिए, वापस 92 पे नहीं जाएगा, थोड़ा सा स्टेबल रहेगा, फिर देखते हैं कैसा बिहेव करता है। ओह उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एम ने ए कैपिटल को डाल दिया और IRCTC को निकाल दिया। ये एक थोड़ी सी खबर है। और एम करती है, ये क्वार्टरली अपनी रीबैलेंसिंग करती है और ये देखती है कि कौन से स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं और उसी के हिसाब से डालती है। तो ए कैपिटल में काफ़ी फंड इनफ्लो होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, और म्यूचुअल फंड इन तरह की जो रेटिंग्स होती है इनको काफ़ी वो लेके चलती है। तो आई एम श्योर ए कैपिटल शुड शो अ पॉजिटिव ट्रेंड नाउ। लॉन्ग टर्म में देखें तो ये अपने टॉप पे ही चल रहा है। और वीकली खोल लेते हैं एक बार, वीकली में थोड़ा बेटर पर्सपेक्टिव मिल जाता है। और हम जैसे रिटेलर फॉर्म, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तो हमेशा वीकली चार्ट पे ट्रेड करता हूँ, क्योंकि डेली इतनी वॉलेटिलिटी ओह होती है, मेरे पास उतना टाइम भी नहीं होता संभालने का कि अगर कुछ पोजीशन ऊपर नीचे हुई। वीकली लेवल पे समझ में आता है कि भाई ऑपरेटर का गेम है कि जेनुइनली निकलना है या फिर प्रॉफिट बुक करना है। तो ये भी कैपिटल, यस। यस, वेरी गुड। अगर आप देखेंगे तो फरवरी में कुछ 150 के आसपास था, ऑलरेडी 335, 336, 360 टच करके आया है, तो नॉट अ बैड थिंग। यस। और एमसी ये ईटीएफ्स और ये सब के वजह से भी वो इसमें आएगा ही कुछ ना कुछ चेंज यानी वो हंड्रेड ऊपर परसेंट साइड। 100%, क्योंकि बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड्स हाउसेज होते हैं, ETFs होते हैं, ये सिर्फ बड़े बड़े इंडेक्स देख के उनमें पैसा लगा देते हैं, और उन इंडेक्स में कौन से शेयर्स हैं उनको डेफिनेटली बेनिफिट मिलता है। तो मैं समझ रहा हूँ कम से कम नहीं तो $7 to $8 बिलियन का फंड इनफ्लो होगा फॉर कंपनीज विच आर गेटिंग न्यूली एडेड। ओह और क्योंकि अगर आप देखोगे तो बाहर से जो NRI भी होते हैं, उन लोगों के पास भी टाइम नहीं होता कि इंडिविजुअल स्टॉक जाके सर्च करें, तो वो भी ऐसे MCSI में पैसा लगा दिए तो ऑटोमेटिकली एक शेयर ऑफ परसेंटेज ऑफ कैपिटल गोज एलोकेटेड टू AB कैपिटल काइंड ऑफ कंपनीज। ओके।
श्योर, ग्रेट। IRCTC में देखते हैं, देखिए IRCTC डाउनवर्ड ट्रेंड में है, ये 900 1000 1100 टच करके आया था और अभी उठ नहीं पा रहा है। हम्म। हम्म। तो अभी दूर ही रहना है क्या सर इससे? हाँ जी, देखिए जब तक बॉटम नहीं बन जाए तब तक दूर रहें। बॉटम बनने के दो या तीन सिग्नल होते हैं। पहला सिग्नल होता है जो मैंने आपको बताया कि 1 मिनट चार्ट पे अगर बहुत ज़्यादा बाइंग हो जाए और उसके बाद पूरे दिन उसको तोड़ा ना जाए। जो 1 मिनट में बॉटम बन गया वो बॉटम बन गया, उसके बाद फिर अगर उसको तोड़ा नहीं है तो वो एक बाइंग का सिग्नल है। दूसरा बाइंग का सिग्नल होता है डब्ल्यू पैटर्न। आपने कहीं कहीं जगह देखा होगा कि जब भी चार्ट डब्ल्यू पैटर्न बनाता है जब नीचे गिरने के बाद तो थोड़ा सा ऊपर जर्नी दिखाता है। और अगर हम्म। डब्ल्यू पैटर्न भी नहीं है और अगर अभी वैसा कोई सिग्नल भी नहीं है तो आई थिंक ये फिर डाउन ट्रेंड थोड़ा कंटिन्यू रहता है। और अभी तो इसने अपना सारे ही लेवल से नीचे चल रहा है, तो देर इज़ नो सिग्नल एज ऑफ नाउ, विल स्टे और अप। सर यहाँ पे डिस्क्लेमर भी ऐड करना चाहूंगा कि वी आर नॉट लाइक supporting any buy or sell. We are just doing this for educational purpose. Oh, yes, yes, Bob. Thank you so much. That is very important. In fact, in Scale 10x, we never give any stock level recommendation. We only understand chart, we only understand psychology, we only understand how people would be playing. And लोगों का अपना पैसा है, पैसा बनेगा तो उनका बनेगा, उन्हीं के पास जाएगा, गिरेगा तो उनका गिरेगा। तो आप अपनी ज़रूर एनालिसिस करें और उस एनालिसिस के हिसाब से आप आगे बढ़ें कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। थैंक यू Sure. फॉर दैट। चलिए और आके देखते हैं और क्या क्या रहा लास्ट वीक में। हिंडाल्को का प्रॉफिट 45% ड्रॉप हुआ, बट ये एक वन ऑफ एक्सेप्शनल लॉस है। तो ये देखते हैं लॉन्ग टर्म में कैसे प्ले करेगा। बट अभी हिंडाल्को ने पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छी जर्नी दिखाई थी। तो Yes. दिस कैन ऑल्सो बी वन अपॉर्चुनिटी इफ शेयर्स गेट इन टू दी प्राइसेस। अभी भी 909 पे है। हम्म। अब भी है। हम्म। उसके अलावा देखते हैं और क्या क्या रहा मार्केट में लास्ट वीक। 7 लाख करोड़, यस, BSE के स्टॉक, BSE इनफैक्ट ओवरऑल BSE डाउन था, सेंसेक्स निफ्टी, तो उसकी वजह से 7 लाख करोड़। बट अगर आप देखेंगे तो शेयर्स वेयर्स भी अभी अच्छा ही कर रहे हैं। आप इनफैक्ट मैं BSE के नाम से अभी BSE का शेयर ही देख लेता हूँ। BSE के शेयर में देखेंगे तो BSE ने भी अपना एक काफ़ी टाइम से एक अप विद हैंडल बना के अभी गैप अप दिया है। और लास्ट वीक वापस अगर मैं इसको डे लेवल पे दिखाऊँ तो उसने टच करने की भी कोशिश करी है। तो अभी हो सकता है ये यहाँ से, देखिए इसने पहले एक ऑफ हाई बनाया, फिर उसके बाद दूसरा यहाँ पे टिक नहीं पाया, एम पैटर्न बना के नीचे गया, बट यहाँ से फिर इसने ऊपर आना शुरू किया। और ये आपका वो दिन था बजट वाला दिन जब STT बढ़ गया था फ्यूचर एंड ऑप्शंस हम्म। वॉल्यूम पे। और इसने वापस नीचे आके टच किया अपना लेवल और उसके बाद तब से देखिए अभी ऊपर ही है। अभी यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे आके कहीं टच करेगा, थोड़ा समझेगा, और यहाँ पे अगर ऑपरेटर से वापस बाइंग आई तो फिर यहाँ पे जर्नी स्टार्ट होगी इसकी। ओ। बट अगेन दिस इज़ नॉट अ बाइंग और सेलिंग। आप ज़रूर इसके फंडामेंटल चेक करिए, खाली चार्ट देख के बाइंग नहीं होती है। फंडामेंटल अगर पॉजिटिव हैं और अगर इसके आगे के ट्रेंड्स सही दिख रहे हैं तभी आप अपने पोजीशन बनाइए इसमें। और चार्ट्स कैन ओनली गाइड यू व्हेन टू एंटर, बट फंडामेंटल विल टेल यू वेदर टू एंटर और नॉट एंटर। क्योंकि अगर फंडामेंटल खराब है तो चार्ट्स तो प्ले आउट हो जाते हैं। कोई भी ऑपरेटर, अगर आपके पास 100 करोड़ है तो कल आप किसी के चार्ट को घुमा से आप जो मर्जी पैटर्न बना सकते हैं अगर आपके पास है 100 200 करोड़ इंडिया मार्केट में। तो दिस इज़ जस्ट लाइक an indicator, nothing much. श्योर सर। और इन्फ्लेशन भी काफ़ी RBI के टॉलरेंस बैंड में है, तो अभी यहाँ पे सर रेट मुझे तो कट ये डेटा ही कंटिन्यू। सही नहीं लगता है, पता नहीं कहाँ से लेते हैं आरबीआई डेटा। या जनरल पब्लिक को पूछिए इन्फ्लेशन कहाँ गया है आई ये। एग्री, आई एग्री। इनफैक्ट ये तो मेरे को एक इन्फ्लेशन और एक GTV डेटा पे हमेशा मेरे को क्वेश्चन रहता है। बट वी अनलेस अनलेस वी हैव एनीथिंग बेटर टू यूज़ वी विल हैव टू यूज़ व्हाट दे शेयर। कर। या और बताइए बॉब, इस हफ्ते आपके कोई ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हम और बात कर सर सकते हैं, मैंने चर्चा। लास्ट में एक बनाया था, आप अगर लास्ट का एक स्लाइड खोलोगे तो हाँ मेरे जी। क्वेश्चंस थे सर आज। सर आईटीसी आपको कैसे लग रहा है अभी डिविडेंड प्ले के हिसाब से, और पी भी उसका बहुत कम है, तो कैसे लग रहा है आईटीसी? ITC एक बार चलो चेक करते हैं। एक बार मैं अपना दूसरा प्लेटफॉर्म खोल के मेरा एक देखता हूँ। पर्सपेक्टिव था सर कि कंपेयर टू आईटी स्टॉक्स एंड इवन एचयूएल, तो आईटीसी इज आईटीसी बेटर प्लेस्ड कंपेयर टू अदर्स? देखिए अगर आप PE के लेवल पे देखेंगे तो PE इसका है 19, इंडस्ट्री PE 44 है और 3 साल का PE 26 है। तो डेफिनेटली इट इज़ एट अ लोअर प्ले। बट आपको मालूम है कि इसमें जो गिरावट आई है वो क्यों आई है। यहाँ पे जब इसका टैक्स बढ़ा था, एक्साइज ड्यूटी, तब बढ़ गया था और तब से ये अभी डाउनवर्ड पैटर्न ही दिखा रहा है। तो
अगर हम इसके चार्ट पर जाके देखें और इसका पीई का प्ले देखें तो आईटीसी लिमिटेड, ये कंपनी मेरे भी काफ़ी क्लोज है और इसमें मैंने काफ़ी लेवल ड्रॉ किए हुए हैं कि इसका क्या कर सकते हैं। ये है अभी, देखो अभी तो डाउनवर्ड पैटर्न नहीं दिखा रहा है, आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने काफ़ी टाइम ओके। कंसोलिडेट किया, यहाँ से एक उठने की उम्मीद थी क्योंकि जब इतना बड़ा कंसोलिडेशन होता है, इनफैक्ट आप देखेंगे तो इसका ये लेवल चल रहा था करीब 2000 जुलाई 2023 से ही सिमिलर लेवल पर ट्रेड कर रहा था, इन्हीं इसी लेवल पे। तो ये काफ़ी टाइम से कंसल्ट कर रहा था, मुझे लगा था कि यहाँ पे थोड़ा हो सकता है ऑपरेटर की बाइंग हो रही हो, बट वो एक नेगेटिव न्यूज़ आई और वो नेगेटिव न्यूज़ में मतलब करीब सिगरेट का प्राइस 5 से 6 रुपये बढ़ जाएगा। तो इट इज़ नॉट ओके। सिंपल, लाइक 18 रुपये की सिगरेट अगर 24 रुपये की हो जाएगी तो मतलब 33% बढ़ गया। तो डेफिनेटली वहाँ पे सेल कम होगी और वहाँ पे जो आपके इम्पैक्ट। इलीगल ब्रांड्स हैं जो इलीगल चैनल से आते हैं वहाँ पे बढ़ेगा। तो अभी तो ये ट्रेंड डाउनवर्ड है दोस्त। हाँ, पी काफ़ी सस्ता है, आप इसको देखोगे तो 11-12 के पी पे दिख रहा है मेरे को। बट जब तक इसका ट्रेंड में अगेन कोई डब्ल्यू पैटर्न या कुछ नहीं बनेगा तो पता चलना मुश्किल है कि भाई बॉटम बन गया है कि नहीं। ओके। ओके। तो अगर थैंक्स आपको सर। डिविडेंड ही प्ले करना है बॉब, तो मेरे पास एक क्वेरी है, आप ज़रूर उस क्वेरी को करिए। अगर आप मैं स्क्रीन में जाके देखेंगे तो मैंने एक स्क्रीन बना रखा है हाई डिविडेंड स्टॉक। मैं आपको बताता हूँ स्क्रीन में मैं क्या क्या फंडामेंटल वो फिल्टर लगाता हूँ। ये फिल्टर लगाता हूँ कि डिविडेंड लास्ट ईयर करीब 500 करोड़ से ऊपर का किसी कंपनी ने अगर डिविडेंड दिया है तो वो है ओके। डिविडेंड, उससे पिछले साल भी 500 करोड़ दिया है। तो बेसिकली अगर 500 करोड़ इज सिग्निफिकेंट नंबर, और अगर कंपनी ने लास्ट 2 साल में दिया है, लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर, तो डेफिनेटली कंपनी हैज़ अ कंसिस्टेंट हिस्ट्री ऑफ पेइंग डिविडेंड एटलीस्ट इन दी रिसेंट पास्ट। राइट। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जीरो होना चाहिए, यानी कि कंपनी डिविडेंड देने के लिए लोन ना ले रही हो, कंपनी अपने प्रॉफिट से दे रही है, विच इज़ वन इंपॉर्टेंट थिंग। प्राइस टू अर्निंग अगर कंपनी का लेस देन इंडस्ट्री पी है तो वो एक अच्छा रहता है, क्योंकि फिर आपका जो डिविडेंड यील्ड है वो काफ़ी अच्छा दिखता है आपको, अगर कंपनी सस्ते में भी मिल रही है और कंपनी प्रॉफिट भी बना रही है। और डाउन फ्रॉम 50 वीक टू 52 वीक हाई 20%, क्योंकि ऐसा ना हो कि कंपनी को आपने टॉप पे खरीद लिया क्योंकि डिविडेंड दे रही है बट बाद में कंपनी का ग्रोथ नहीं आया। तो ये वाली जो ओ। क्वेरी है ये आपको कहीं ना कहीं ये सिखाती है कि आपने डिविडेंड वाली प्ले पकड़ा और आपने थोड़ा सस्ते में पकड़ा, और सस्ते में पकड़ के कंपनी का अगर मान लीजिए ये 52 वीक हाई वापस टच करती है तो 20% आपका बेस में प्राइस में इंप्रूवमेंट आ गया, प्लस आपको तीन ओ। चार परसेंट का जो डिविडेंड मिल रहा होगा वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप डबल गेम प्ले कर ओके। सकते हैं और ये कई बार अगर आप देखेंगे तो 15-20% तक ईयरली रिटर्न दे सकता है। तो अगर मैं सर इस मेरा क्वेरी को रिक्वेस्ट रन रहेगा करता हूँ। ये आप हाँ जी। इसको आप प्लीज, ये क्वेरी को आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में सर पेस्ट कीजिए तो मेरे को और व्यूअर्स को भी हेल्पफुल रहेगा, हम डायरेक्ट क्वेरी कॉपी कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको पेस्ट करूँगा और ये क्वेरी स्क्रीन में दिख भी रही है, आप चाहें तो कॉपी पेस्ट भी करें, बट मैं करूँगा इसको। बट अगर मैं जब इसको क्वेरी को रन करता हूँ और मैं देखता हूँ कि भाई इसमें क्या रिजल्ट आ रहे हैं, तो इसमें अभी के हिसाब से इन्फोसिस, आईटीसी, विप्रो, गेल, आरईसी लिमिटेड एंड ओरेकल फिनसर्व, ये कंपनियां हैं जो इस क्वेरी को कर रही हैं। और क्योंकि इस क्वेरी में कुछ कुछ ऐसे ट्रिगर्स लगे हुए हैं जैसे 52 वीक हाई से ग्रेटर देन 20% है, तो आप क्वेरी को हर 15 दिन में रन करके देख सकते हैं इफ़ यू फाइंड अ बेटर ऑप्शन। बट जैसे अगर मैं अभी ओके। इन्फोसिस की बात करूँ, इन्फोसिस का डिविडेंड लास्ट एनुअल उसने 17,000 करोड़ का डिविडेंड दिया है, आईटीसी ने 17,000 करोड़ ओ। का डिविडेंड दिया है, विप्रो ने 6,000 करोड़ का दिया है, और गेल ने 5,000 करोड़ का। तो ये एक अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो और अभी अगर आप जाके देखेंगे इनका 3%, तो और ये सब 20-20% ऊपर से गिरी हुई हैं। तो आप डेफिनेटली जैसे आपने पूछा आईटीसी, आईटीसी के अलावा बाकी कंपनीज भी हैं जो ये प्ले में आप चाहें तो डिविडेंड के लिए प्ले कर सकते हैं। और जैसे कि थैंक्स हम थैंक्स बात कर सर। रहे हैं, अगर मान लीजिए आईटी कंपनी ने थोड़ा बहुत बॉटम बना दिया है तो देन इट कैन बी अ गुड प्ले फ्रॉम दैट लेंस ऑल्सो। यस यस श्योर सर। बट दे विल आई नॉट बी लाइक अ डेफिनेटली ग्रोथ स्टॉक जो आपको मतलब 30-40% रिटर्न दे देंगे, तो आपको वो मान के चलना पड़ेगा, दिस इज मोर लाइक अ सैलरी। more like a salary or a like dividend play, pure dividend play. हाँ जी। Oh, great, great, sir. चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन कौन सा था। बहुत आई होप आई आंसर दिस वन। कोल इंडिया भी वही है, Yes, जैसे हमने डिविडेंड में खेला वैसे ही yes. उसका निकाल सकते हैं। ओएनजीसी भी आप देख सकते हैं। तो कोल इंडिया और ओएनजीसी अभी उसमें नहीं आ रहे हैं, एक बार इसमें समझते हैं कि क्यों नहीं आ रहे हैं। क्योंकि या तो इनका चार्ट ऑलरेडी काफ़ी अच्छा कर रहा है और कोल हाँ इंडिया की, बराबर सर, yes. Coal India is at upper level हाँ। तो जब कोल इंडिया मान लीजिए कभी compared अगर to. 20% करेक्ट होगा, जैसे कि हो सकता है 52 वीक हाई इसने 460 बनाया, अभी 480 पे है, तो और मे बी जब 380 के आसपास टच करेगा तो कोल इंडिया आपका इसमें क्वेरी में फीचर होना शुरू हो जाएगा, एंड दैट कुड बी अ टाइम यू वांट टू प्ले दैट गेम। Sure, sure. उसके अलावा डॉक्टर रेड्डी एट अ गुड पी, ये एक बार समझ लेते हैं डॉक्टर रेड्डी का पी कैसा आ रहा है।
डॉक्टर रेड्डी का एक और फ़ायदा उससे भी हो सकता है, जो अभी यूएस इंडिया की डील हुई है उसमें फार्मा को लेके कुछ एग्रीमेंट हुआ है, उसमें डॉक्टर रेड्डी का कुछ फ़ायदा हो सकता है। आप देखेंगे तो इसने नीचे से अपने बॉटम बना के, देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न है जो मैं बात कर रहा था ना, डब्ल्यू पैटर्न बना ओ। के अगर कोई ऊपर जाता है तो मतलब थोड़ा सा ट्रेंड पॉजिटिव है, और ये 1250 के आसपास अगर ये टच करके फिर निकलता है तो उसका मतलब यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है। तो बाइंग अभी भी है। और पी लेवल पे देखेंगे तो डॉक्टर रेड्डी का पी 19 चल रहा है, इसका 3 साल का पी भी 19 है, हालांकि बहुत सस्ता नहीं है, 3 साल के पी पे मिल रहा है। और इंडस्ट्री पी 28 है। और जो अपन एक चीज़ देखते हैं, G100 यानी कि जो उसका ग्रोथ स्कोर है वो 180 है, R40 18% है, R40 थोड़ा कम है, R40 के आसपास होना चाहिए, G100 100 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट इसके बहुत दमदार नहीं आए हैं। अगर हम जाके क्वार्टरली देखें तो दिसंबर में आप देखेंगे तो 8753 यानी कि यस, ये पिछले कुछ समय से 8500 8800 सेम 8700 पे चल रहा है। और प्रॉफिट में भी थोड़ा सा डिक्लाइन है लास्ट क्वार्टर कम में, हुआ है उनका इसलिए प्रॉफिट, इसका हाँ। R40 ख़राब है। तो हाँ, आप चाहें तो इसको प्ले कर सकते हैं क्योंकि इसका टेक्निकल ट्रेंड दिख रहा है, बट फंडामेंटली आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। और एक चीज़ जो है जो फ्यूचर में, क्योंकि देखो जो जो पास्ट है वो तो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, हम्म। स्टॉक मार्केट हमेशा फ्यूचर पे चलता है, और फ्यूचर पे चलेगा तो आप एक बार यहाँ पे आके देखिए इसके बैलेंस शीट पे लोन बहुत ज़्यादा नहीं है, लोन 35,000 करोड़ के रिजर्व में कुछ 5,000 6,000 करोड़ का लोन है, विच इज़ फाइन, 16 17 18%। बट आप यहाँ पे देखिए, नज़र मारिए फिक्स एसेट्स में इसके 8,000 9,000 10,000 करोड़ के फिक्स एसेट होते थे, जो कि इसकी प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट वट एवर लैंड वेंड। और पिछले 1 1.5 साल में मार्च 2024 से सितंबर 2025 में 10,000 से ओ। 20,000 किया है। तो उसने बहुत दमदार कुछ इन्वेस्ट किया है, अपनी फैक्ट्रीज खोली हैं, आप इसको जरूर डिटेल में जाके स्टडी करिए। बिकॉज ये फिक्स एसेट्स कंपनी जब जब इन्वेस्ट करती है तो डेफिनेटली उनको फ्यूचर में कुछ कोई बिजनेस या कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रही होती है, तो उनके फ्यूचर में फिर रेवेन्यू बढ़ने के कगार रहता है। तो उस पर्सपेक्टिव से ओ। अगर आप चाहें तो आप अपनी पोजीशन ज़रूर एनालाइज करें, बट प्रेजेंट को देख के तो थोड़ा पीछे रह सकते हैं, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट तो दमदार नहीं आया दोस्त। थैंक्स सर, ये मैंने देखा ही नहीं था। थैंक्स फॉर दिस पॉइंट, या फिक्स्ड एसेट्स वाला। तो मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा रखे हैं बॉब, आप भी अपने रेशियोज इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आप screener.in यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने देखिए FA ग्रोथ करके एक फिक्स एसेट का फिल्टर लगा रखा है 91, विच मीन्स दैट लास्ट ईयर ओवर दिस ईयर 91% से 91% एडिशनल फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट हुआ है। R40 ओ। मेरे को बताता है कि लास्ट क्वार्टर कैसा रहा, अगर ये 40 के ऊपर होता है, विच सेज, देखो हम कई बार क्या देखते हैं, ग्रोथ कितनी हो रही है रेवेन्यू में या नेट मार्जिन कितना हो रहा है, तो मैं रेवेन्यू प्लस नेट मार्जिन का मैंने एक रेशियो बना रखा है। तो वो रेशियो अगर 40 के ऊपर होता है तो इसका मतलब कंपनी इज एबल टू ग्रो द टॉप लाइन एंड इज एबल टू मेंटेन देयर प्रॉफिटेबिलिटी। वो कई बार क्या होता है, कंपनी ओ। कॉम्प्रोमाइज़ करती है ऑन वन और द टू पैरामीटर, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देकर टॉप लाइन ग्रो करा देती है, या फिर बहुत ज़्यादा हम्म। मार्जिन में फोकस करके टॉप लाइन घुसा देती है। तो अगर ये अच्छा। फैक्टर लाइक अ ट्रेड ऑफ है, अगर ये फैक्टर 40 के ऊपर है तो इसका मतलब दोनों चीज़ें इंटैक्ट है, कंपनी ग्रो भी कर पा रही है और कंपनी मार्जिन भी अपना सिक्योर कर पा रही है। और ओ। G100 में तो बहुत सारे फैक्टर मैं लगाता हूँ। ये मेरा अपना एक अपना क्या बोलें, अपना इंडिविजुअल मेरा एक रेशियो है जो बहुत सारी चीज़ों को चेक करता है, कंपनी का ROC कैसा है, कंपनी का करंट क्या कहते हैं ग्रोथ फैक्टर कैसा है, 3 साल का ग्रोथ फैक्टर कैसा है, कंपनी का डेट टू इक्विटी कैसा है। तो ये 5 6 फैक्टर्स चेक करता है, आपस में जो पॉजिटिव है उनको ऐड करता है, जो नेगेटिव है उनको रिड्यूस करता है, और फिर मुझे बताता है कि इसका क्या स्कोर है। तो ये स्कोर अगर 100 के ऊपर होता है तो फिर मैं उसको कंपनी को थोड़ा सा और डीप में जाता हूँ, बट अगर ये स्कोर मुझे 100 के नीचे दिखता है तो मैं कंपनी में टाइम ही स्पेंड नहीं करता। तो मेरा ओ। रूल है बॉब, 5 सेकेंड फाइव ओ सर। मिनट 5 आवर्स। सो 5 सेकेंड में मैं ये 3 रेशियो चेक करता हूँ, ये रेशियो अगर मेरे को दमदार दिखते हैं तो फिर मैं 5 मिनट्स लगाता हूँ, उसको और डिटेल में थोड़ा थोड़ा चेक करता हूँ। अगर मुझे वहाँ पे भी दमदार लिखता है तो फिर मैं उस कंपनी में 5 घंटे लगाता हूँ और पूरा एनालाइज करता हूँ। नहीं तो मैं 5 सेकंड में ही उसको एलिमिनेट कर देता हूँ कि भाई ये कंपनी अभी मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं कोई दूसरी कंपनी देखूंगा, क्योंकि 5,000 कंपनी है, कब तक उनको हर एक को आप स्टडी करते रहेंगे। बराबर है सर। सर ये रेशियोज अगली बार या कभी आपको टाइम रहेगा तो हम सब लोग सीखना चाहेंगे तो। डेफिनेटली बॉब, अ, 100 लाइक आएंगे तो हम जरूर इसको करेंगे। पक्का। पक्का। आएंगे। हाँ जी। चलिए, ये रही हमारी इस हफ्ते की, कोई और क्वेश्चन बॉब आपका? आई एम डन सर, थैंक्स फॉर टुडेज कूल, इनसाइट्स। कूल, ग्रेट, थैंक यू। यस। ये रही हमारी इस हफ्ते की वार्तालाप, और आई एम श्योर हमारे स्केल टेनिस के जो जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको कुछ गेन मिलेगा। और अगर आपको गेन मिले और आपके ऐसे दोस्त हैं जो आपके तरह ऑफिस जाते हैं, पूरा स्टडी करने का टाइम नहीं मिलता, तो डेफिनेटली आप उनके साथ भी शेयर करिए, जिससे कि सबकी एक इन्फॉर्मेशन बढ़े और हम कहीं ना कहीं रिटेलर का अपना ग्रुप बना के ऑपरेटर के गेम प्ले को समझ पाएँ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय थैंक यू भारत। सर। थैंक यू।